नमस्कार मित्रों, मैं वास्तु शास्त्री आनंद शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे दक्षिण मुखी घर किसको कहते हैं। दक्षिण मुखी घर अगर आप बनाने जा रहे हैं तो मुख्य दरवाजा वास्तु शास्त्र अनुसार कहां रखना सबसे उत्तम है। जैसा कि आपको पता है दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है। इस दिशा में अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आपको नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तभी कहते हैं दक्षिण मुखी घर मत लीजिए, एक डर का भाव रहता है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए आपके इस तरफ ये रोड जा रही है और ये आपका एक घर है, किसी भी साइज का ये घर हो सकता है, ठीक है। इस घर से जब आप या इस प्लॉट से बाहर निकलते हैं तो सामने अगर आपके दक्षिण दिशा आती है तो वो दक्षिण मुखी घर कहलाता है। अब इसको साइंटिफिक तरीके से समझ लीजिए कि कैसे आपको देखना है। आपको अपने प्लॉट के सेंटर में खड़े होकर कंपास के द्वारा देखना है कि अगर आपके प्रॉपर 180 डिग्री कंपास में आ रहा है तो आपका घर दक्षिण मुखी है। अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है तो वो दक्षिण मुखी घर नहीं है, और 180 डिग्री से कम आ रहा है तो भी वो दक्षिण मुखी घर नहीं है। क्लियर है यहां तक। अगर आप दक्षिण मुखी घर पूर्ण वास्तु अनुरूप बनाते हैं तो बाकी की तीनों दिशाओं के अलावा यह दिशा आपको बहुत अच्छे परिणाम देती है। डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना उनको है जो वास्तु को फॉलो नहीं करते, उनको हानि होती है। समझ गए। अब आपको मुख्य दरवाजा देना कहां पर है, क्योंकि देखो मेन डोर अगर आपने गलत जगह पर लगा लिया तो आपके घर में हानि होनी है। जैसे कि आप समझ लीजिए आपकी दक्षिण दिशा सामने है और यहां पर आपकी अग्नि कॉर्नर, जिसको हम आग्नेय साउथ ईस्ट जोन कहते हैं, इस तरफ आपके हमेशा आएगा नृतज्ञ, ठीक है, जिसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। अगर आपने मान लीजिए यहां पर अपना मेन डोर दे दिया तो आपके घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है ना, क्योंकि ये डोर बहुत ज्यादा हानि करता है। साउथ वेस्ट राहु का कॉर्नर पड़ गया और इसको आप ओपन कर दोगे तो घर के अंदर हानि होनी है। और मान लीजिए आपका ये आग्नेय है तो आप अग्नि को खोल दोगे एकदम कॉर्नर में तो भी आपको हानि होगी। तो कंफ्यूजन 1 सेकंड में आपका दूर हो जाएगा। वैदिक वास्तु को आप फॉलो कीजिए, समझ में सारी चीजें एकदम सरलता से आ जाएगी। तो वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर लो, कमेंट में अपने प्लॉट की आप दिशा लिख दो, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो लिखो, अगला वीडियो उसी अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। अब ठीक है। अब मान लीजिए ये आपका घर है, किसी भी दिशा का है, ये लंबा हो सकता है या चौड़ाई में हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई भी कॉर्नर कटा या बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ आपके प्लॉट की जो भी चौड़ाई है, जो भी चौड़ाई मानो 30 फीट की चौड़ाई है, 40 फीट है या ज्यादा कम जो भी है, उस चौड़ाई को बराबर 9 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भागों में बांट लो, ठीक है। मान लीजिए ये 45 फीट है तो ये कितना आएगा, 5 फीट का 1 भाग आ जाएगा। तो 9 भाग आप बांटेंगे, 45 फीट हो गया। एकदम सरल तरीका है। आपको गिनती कहां से शुरू करनी है। काफी लोग गिनती में भी गलती कर देते, गिनती वो इधर से चालू करते, ऐसा नहीं। आपको इस तरफ से 1 चालू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। अब वास्तु अनुरूप सबसे उत्तम स्थान दक्षिण मुखी घर में जो अपना दरवाजा देने का होता है वो होता है चौथा पद। अगर आप इस पद के ऊपर अपना मेन डोर रखते हैं तो बहुत उत्तम है। अब मान लीजिए आपका 45 फीट है और 5 फीट का आपको डोर नहीं बड़ा रखना है तो आप तीसरे पद को इसमें शामिल कर सकते हैं। चौथे और तीसरे पद को मिलाकर आप बड़ा दरवाजा 10 फीट का रख सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से चौथा आपका घर और तीसरा घर सबसे उत्तम माना गया है। सबसे खतरनाक दरवाजे 5वां 6 नंबर का, 7 नंबर 8 और 9 नंबर का दरवाजा सबसे खतरनाक दरवाजा माना गया है। बाकी अगर आपका 2 नंबर और 1 नंबर का दरवाजा है तो वास्तु में इनको ट्रीट करने का विधान आता है। वैदिक वास्तु अनुसार अगर इनको ट्रीट करते तो भी आपको उत्तम परिणाम मिलते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी घर बनाएं, जो भी आपके घर का नक्शा हो पूर्ण वास्तु अनुरूप होना चाहिए। काफी लोग भोले भाले क्लाइंट को ठग लेते हैं। कोई भी आर्किटेक्ट वाला, कोई भी ऑटोकेट वाला कहता है कि हम बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। वास्तु शास्त्री जो होता है वही प्रॉपर वास्तु अनुरूप आपको सही राय देगा, प्रॉपर नक्शा बना के देगा, तभी आपका घर वास्तु अनुरूप बनेगा। तो जब भी दक्षिण मुखी घर बनाएं वास्तु का 100% ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।